बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शब बारात। 15 शुबान की रात, जिसको शब बारात भी कहा जाता है। इस रात को लेकर बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं कि क्या शब बारात मनानी चाहिए या नहीं, या इस रात इबादत करनी चाहिए या नहीं, और क्या इस रात ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होता है, क्या इस रात रिज़्क की तक़सीम भी की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी आपके तमाम सवालात के जवाबात, वो भी हदीस की रोशनी में और सहाबा किराम और उलमा के अक़वाल के ज़रिए से। शबान की 15वीं शब शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा किराम से इस रात के मुतालिक अहादीस मनक़ूल हैं। नंबर एक हदीस ये है जो हज़रत आयशा से है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शबान की 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया, तो तलाश में निकल गई। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश करता है। एक और हदीस में है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम भी लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। नंबर 3 हदीस है कि एक रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 बंदों के। वो ये हैं, नंबर 1 पे है कि मुशरिक जो है उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 2 वालिदैन का जो नाफरमान होगा। और नंबर 3 कीना परवर। नंबर 4 शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक कि अपने जो जराइम हैं उनसे तौबा ना कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से एक रवायत मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मतवज्जो होते हैं और ऐलान होता है कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए और कौन है जो रिस्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन अहादीस करीमा और सहाबा कराम और बुज़ुर्गान दीन के अमल से इस रात में 3 काम करना जो है वो साबित हैं। नंबर 1 ये कि कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और उनकी बख्शिश की दुआ करें। लेकिन एक बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी में जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर सवाब का बाइस है। लेकिन हर साल जाने को लाज़िम समझना, इस यानी शब बारात के अरकान में दाखिल कर देना, ये ठीक नहीं है। और जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे की साबित है उसी को उसी दर्जे पे रखना चाहिए। इसी का नाम तो इत्तबा और दीन है। नंबर 2 ये है कि इस रात में नवाफिल तिलावत और ज़िक्र और अज़कार का एहतमाम भी करना चाहिए। इस बारे में भी ये वाज़िह रहे कि नफ़ल जो है वो एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई जो है वो मतलूब होती है। यानी अकेले जो है ना वो नमाज़ पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा एक मजमा जो है ना वो इकट्ठा कर लिया, बल्कि तन्हाई में जो है वो नवाफ़िल पढ़ने चाहिए। इसके ज़रिए से इंसान क्या होता है कि अल्लाह का क़ुर्ब उसको हासिल होता है और लिहाज़ा नवाफ़िल जो हैं वो तन्हाई में अपने घर में अदा करे, इस मौके को गनीमत जाने। नवाफ़िल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। तीसरे नंबर पर है 15 शुबान का रोज़ा रखना। 15 शुबान का रोज़ा रखना जो है वो मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह जो है वो अय्याम बैज़ के रोज़े भी रखते थे और उनका ख़ास एहतमाम करते थे। यानी इस्लामी महीने की जो हर जो 13वां, 14वां और 15वां जो दिन होता है, इनको अय्याम बैज़ कहते हैं। तो इनमें रोज़े रखना जो है वो बहुत सवाब है। लिहाज़ा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो भी अजर सवाब इंशाल्लाह हासिल होगा। बाकी इस रात में जो गैर शरई काम होते हैं, यानी पटाखे बजाना, आतिशबाज़ी करना और हलवे वगैरह की रस्म का अहतमाम करना, ये सब खुराफात और इसराफ़ में शामिल हैं। लिहाज़ा इनसे बचना चाहिए। शैतान इन फ़ज़ूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम करना चाहता है। तो यही शैतान का जो है वो असल मकसद है। बहरहाल इस रात की फ़ज़ीलत भी असल नहीं है और सलफ़ सालिहीन ने इस रात की फ़ज़ीलत से फ़ायदा उठाया है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस रात की फ़ज़ीलत से फ़ायदा उठाएँ
اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل میں مشغول ہوں اور اکیلے عبادت کریں تاکہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جو دعا ہے کہ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔